जय श्री राधे, जय गोपाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बैक टू गॉड हेड भगवान की ओर चैनल पर। मैं सचिन आपको आज बहुत ही प्रेरक चीज सुनाऊंगा, जिस चीज से मैं आपको पढ़ पढ़ कर ये सारी चीजें सुनाता रहा हूँ, जिनमें से मैक्सिमम पार्ट इस ग्रंथ में से आते हैं। ये ग्रंथ आपके श्री गर्ग संहिता है। गर्ग संहिता को श्री गर्ग जी महाराज ने लिखा है। गर्ग जी महाराज श्री कृष्ण भगवान के कंटेम्प्ररी हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर उनसे पहले बहुत सारी चीजें लिख दी। जो उन्होंने नहीं करे चरित्र उनको भी लिख दिया और उसके बाद वो करते हैं। मीन्स बिफोर टाइम ही रोट एवरीथिंग। संतों का ऐसा ही अतुलनीय प्रभाव है। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को साक्षात एक समय पर देख सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आगे आ सकते हैं, हमेशा रह सकते हैं। कभी ना मरना उनके स्वभाव का, इसलिए कहते हैं कि संतों में तो अमर तत्व हमेशा से विद्यमान है। आज मैं आपको गर्ग संहिता का प्राकट्य सुनाऊंगा कि ये गर्ग संहिता आखिर धरती पर आई कैसे। बिकॉज इन हिंदुइज्म, इन सनातन धर्म, एवरीथिंग हैज द लीनिएज। हम परंपरा से आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को ड्रीम आया, कोई ऊपर से आया, उसने बताया और उन्होंने धर्म को बना दिया। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा से सारी चीजें प्रदत्त हैं। कोई भी स्टोरी है, उससे रिलेटेड स्टोरी आपको कहीं ना कहीं 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में मिलेंगी, अपने 4 वेदों के खंडों में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी लिखी, उसका कहीं भी हाथ पैर पता नहीं चल रहा। एक स्टोरी को पकड़कर आप उसके हाथ पैर, नाक कान सारा कुछ देख सकते हैं। उसकी पूरी फुल बॉडी को आप डिराइव कर सकते हैं बाय रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथ। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बढ़िया विलक्षण क्वालिटी है। देयर इज नथिंग लाइक यू रेड दिस एंड नो वेयर यू फाइंड द सब्स्टिट्यूट। अगर कोई कथा को आपने रीड किया है, आपने कहीं सुनी है, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको जरूर चीज मिलेगी। अगर भगवान श्री गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया, जैसे विष्णु भगवान ने काटा जब शंकर भगवान ने गणेश जी का वध कर दिया, उस हाथी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हाथी का ही चेहरा गणेश जी को दिया गया, इसके पीछे भी कथा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथी मिल गया रास्ते में, विष्णु भगवान ने उसका गला काट के लगा दिया। विष्णु भगवान भगवान है, शंकर भगवान भगवान है। उनके हाथों से, उनके थॉट्स में कभी ऐसा अनैतिक विचार आ ही नहीं सकता कि वो गणेश जी को ना, क्या आप मानते हैं कि वो गणेश जी को नहीं जानते थे कि पार्वती माता ने उन्हें प्रकट कर दिया? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा है। उस पूरी लीला के पीछे कुछ ना कुछ भक्तों का अपना चरित्र रहा है। वो जो हाथी उन्हें रास्ते में मिला, जिसका उन्होंने वध किया और उसे मुक्त किया और उसका ही सिर, मुंह लाकर गणेश जी को लगाया, वो गणेश जो हैं, श्री गणेश जी महाराज को हाथी ही क्यों मिला और हाथी का क्या ऐसा प्रभाव था कि क्या उसकी ऐसी तपस्या थी कि उसको गणेश जी में जाके लगाया गया, इसके पीछे भी कथा है। देयर इज नथिंग लाइक मीन्स टोटली इंडिपेंडेंट स्टोरीज। यहाँ पे रिलेटेड है सब कुछ। तो गर्ग जी की संहिता में मैं आता हूँ। आज ये कैसे इनका प्राकट्य होता है इस धरती पर। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे नित्य विराजमान रहते हैं और अलकनंदा के तट पर यह अक्षय वट स्थित है। एक बार संतों की सभा में माता पार्वती ने शिव शंकर भगवान से प्रश्न किया और यही प्रश्न शौनक जी महाराज ने सूत जी से किया है कि श्री राधा माधव की महिमा का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, आपका शौनक जी प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बार माता पार्वती ने शिव शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया। तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे देवी, पूर्व काल में मैंने गोपाल देव सहस्त्र नाम का आपसे वर्णन किया था। परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में आती है, इसलिए आज मैं गर्ग संहिता का आपसे वर्णन करूंगा। प्रिया पार्वती जी का ऐसा कथन सुनकर महेश्वर भगवान का चित्त प्रसन्न हुआ। जब आप भगवान से प्रेरक प्रश्न करते हैं तो संतों को बड़ी खुशी होती है कि उन्हें थोड़ा और टाइम मिला कि भगवान की चर्चा हो जाए। जैसे हमें हॉलीवुड की सीरीज अच्छी लगती हैं हम सबको आजकल, कि थोड़ी और उसके बारे में पता चले, टाइम ट्रेवलिंग है ना, और मैट्रिक्स एक्सेट्रा। तो भगवान के जो लोग हैं उन्हें भगवान की भगवत चर्चा करके अच्छा लगता है। इसीलिए भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती का भूरी भूरी प्रशंसा करी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमें थोड़ा और टाइम मिला भगवान की चर्चा करने में, तो लीजिए सुनिए। महादेव बोले कि हे देवी,
राधा माधव तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रश्न पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले श्री राधा रानी से अपने चरित्र का वर्णन किया। जब भगवान सोच रहे थे कि मुझे धरती पर जाने का टाइम हो गया है, तब सबसे फर्स्ट टाइम बिफोर एनीबडी एल्स श्री कृष्ण डिस्क्राइब्ड भगवत गर्ग संहिता टू श्री राधा रानी। सबसे पहले राधा रानी को उन्होंने गर्ग संहिता सुनाई है। तदंतर उसके बाद में गोलोक में शेष जी ने जब प्रार्थना करी, भगवान शेष बलराम जी ने जब प्रार्थना करी, तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः मीन्स अगेन ही डिस्क्राइब द होल गर्ग संहिता टू शेष भगवान, बलराम जी, लक्ष्मण जी, शेषनाग जी। शेषनाग जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने यह धर्म को सुनाई। जो हम कहते हैं ना कि आप कितने बड़े धर्मी हैं, हम जानते हैं। आजकल का धर्म तो यही है, सोसाइटी का धर्म यही है, आजकल का तो यही चलता है। तो ये जो धर्म है जिन पे सारी चीजें बैठी हुई हैं, उन्हीं धर्म को ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनाई। धर्म के पुत्र हैं नर नारायण भगवान, जो बद्री विशाल में स्थित हैं भगवान नर और नारायण के रूप में माउंटेन्स। वो नर नारायण को धर्म भगवान की ये पुत्र हैं दोनों, इनको ये कथा सुनाई गई। प्लीज फॉलो माई वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती हैं। शंकर भगवान से माता पार्वती ने प्रश्न किया है, माता पार्वती को भगवान शंकर सुना रहे हैं। यही प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया है, सूत जी को सौनक जी सुना रहे हैं। और सबसे पहले राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान ने, फिर श्री कृष्ण भगवान ने शेष भगवान को, शेष भगवान ने आपके ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने धर्म को, और धर्म भगवान ने नर नारायण भगवान को सुनाई। नर नारायण जी से यह कथा भगवान श्री नारद जी ने सुनी और नारद जी से प्रार्थना करने पर श्री गर्ग जी महाराज को नारद जी ने यही कथा सुनाई है। तदंतर श्री हरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी महाराज, अब जिनके नाम पर ये पूरी गर्ग संहिता है, वह खुश हुए। उन्हें तो नारद जी के थ्रू ये कथा मिली है, परंतु ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को सबसे पहले सुनाई है। तो गर्ग जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए श्री हरि की कथा को सुनकर। हे पर्वत नंदनी, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को संबोधित करके कि हे पर्वत नंदनी। तब नारद जी ने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से कहा। सुनिए क्या उन्होंने गर्ग जी से कहा। नारद जी बोले कि गर्ग जी, मैंने आपको संक्षेप में श्री हरि की कथा को सुनाया है, मीन्स इन शॉर्ट फॉर्म, ल्यूसिड वे आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। अब आपका ये कर्म है, आपका ये धर्म है कि आप वैष्णवों के लिए परम प्रिय जो चरित्र है उसका विस्तार पूर्वक इसे इलस्ट्रेट करके, इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके आप इसे सुनाइए, इसका वर्णन करिए। हे प्रभु, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो। नारद जी कह रहे हैं, जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा जो स्वयं मुझे परम प्रिय लगे, ऐसी कथा को आप सुनाइए। हे विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, नारद जी कहते हैं जैसे मैं श्रीमद् भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित यह चरित्र शास्त्र को राजा बहुलाश को भी सुनाऊंगा। नारद जी ने ये बात गर्ग जी से कब कह दी, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम गर्ग जी को ये डिस्क्राइब करी है कि मैं राजा बहुलाश को सुनाऊंगा। उनका मैं कई बार नाम ले चुका हूँ। इफ यू फॉलो माई earlier videos, then you would find Bahulashji, Bahulashri so many times. So Narad ji has already described back in centuries कि मैं ये कथा बहुलाश को सुनाऊंगा। ये संतों का सामर्थ्य है कि वो जाने कब बता देते हैं कि ऐसा मैं करूंगा। तो इंसानों की कैपेसिटी इसी में है कि वो भगवान का चिंतन करें, प्रभु की बात माने, नेचर को और डिस्ट्रक्ट ना करें, नेचर को प्रणाम करें और समझें कि ये हमारी माँ है। नेचर इज द ट्रू मदर ऑफ ऑल ऑफ द बीइंग्स ऑन अर्थ। उनका और डिस्ट्रक्शन ना करें। श्री बैक टू गॉड हेड चैनल के थ्रू बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में, जिस भी रिलीजन में आपकी बर्थ हुई है, आप कृपा करके उन्हीं प्रभु को याद करें, प्रभु प्रेमी बने और इल इंटेंशंस छोड़ दें। जितना हो सकेगा इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये सारी चीज़ें सुनाऊंगा। कभी कभार ये दवाई कड़वी भी हो सकती है, आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करना आप इसे समझें क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज दीज आर लाइक द रियल टाइम्स एंड वी वुड नेवर फाइंड दीज टाइम्स अगेन। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे सुना और आप चैनल पर हैं। ये
एक प्रसन्नता का विषय है। आप हमेशा मेरे लिए मतलब इफ आई फाइंड इवन अ सिंगल लिसनर और nobody is there, still I would continue these lectures और कथा स्टोरीज, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को भगवान की ये सारी कथाएं सुनकर उनसे प्रीति जागी या उसके जीवन में थोड़े से चेंजेस आए तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जय श्री राधे, जय गोपाल, जय श्री गोविंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।